नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। लगातार ग्राउंड से जुड़ी खबरें हमारे चैनल पे हम आपको दिखाते रहते हैं। ऐसे में आज पहुंचा हूं मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में और मेरे साथ में जो शिक्षक मौजूद है इनका नाम है विवाह गुप्ता, जो कि एक इंटरनेशनल टीचर है। साथ ही भी कुछ समय पहले इन्होंने सुंदरकांड को हिंदी में रूपांतरण दिया और अपने यूट्यूब चैनल पर सुंदरकांड को हिंदी में भी गाया। साथ ही इन्होंने सुंदरकांड को हिंदी में लिखा है, जिसकी जो पुस्तकें हैं वो इस समय देशों और विदेशों में मिल रही हैं। चर्चा करूंगा इनसे आज संत आसाराम बापू को लेकर के, जो गंभीर मामले में सजा काट रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, विवाह गुप्ता जी जो है संत आसाराम बापू की काफी पुरानी अनुयायी है। आज चर्चा करना चाहती हैं संत आसाराम बापू को लेकर के, क्या कुछ खुलासा करेंगे संत आसाराम बापू को लेकर के, जानेंगे इन्हीं की जुबानी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। क्या कहेंगी, बहुत लंबे समय से संत आसाराम बापू गंभीर मामले में सजा काट रहे हैं, 2026 चल रहा है, आज क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत हैरान हूँ कि अभी तक इतनी लंबी सजा कैसे चल रही है जी, जिसका कोई सबूत भी नहीं है। नहीं, ये आप कैसे कहते हैं सबूत नहीं है? न्यायालय का जो फैसला है उसके तहत ही कार्रवाई हुई है। वही मुझे हैरानी है, वही हैरानी का विषय है, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ कोई भी नहीं है। आप देखिए, मेडिकल रिपोर्ट बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबूत वो भी नहीं है। और काफ़ी सारे सबूत मेरे पास वो हैं जो ये प्रूव कर देते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है जी। जैसे कि घटना जोधपुर की, लड़की रहने वाली शाहजहाँपुर की, रिपोर्ट करी जाती है, सबसे पहले FIR करी जाती है दिल्ली में, वो रात के 2:45 बजे। अगर जल्दी थी तो माना जा सकता है भाई रात को। 3 दिन बाद दिल्ली में रात के 2:45 बजे वहाँ की वीडियोग्राफी में कई कट्स पाए गए, कोर्ट में प्रूव हो गए क्यों कट लगाए गए। अगर बात सच्ची है तो ये सब चीज़ें नहीं निकलनी चाहिए ना जी। दूसरी चीज़, चार्जशीट काफ़ी लंबी बनाई गई और लेकिन उसके अंदर सबके फ़ोन रिकॉर्ड्स लगे, लड़की के रिकॉर्ड्स नहीं लगाए गए। कोर्ट में जब पता लगाया गया भाई क्यों नहीं लगाए गए, 11:45 से करीब वो 2:45 बजे तक SMS कर रही थी लगातार, जो कि घटना का समय बताया जाता है। 11:35 तक बापू जी थे अपने भक्तों के साथ में, एक झांकी निकाली थी, कुछ भक्त आए हुए थे जिनके बच्चों की सगाई हुई थी, तो झूलेलाल साईं की झांकी निकाल रहे थे वो लोग। तो उसके काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी हैं, लोग जो वहाँ पे थे उनके बयान भी हुए हैं। अब आप कहेंगे उनके बयान हुए तो फिर क्या हुआ उनके बयान का? उनके बयान का ये हुआ कि कह दिया गया कि क्योंकि इन्होंने दीक्षा लिया, हर एक के लिए, क्योंकि इन्होंने दीक्षा ली हुई है इसलिए ये बापू जी का समर्थन कर रहे हैं। अगर इस तरह से बात काटी जाएगी तो वहाँ तो दीक्षित साधक ही थे जो उनके फेवर क्या, जो सच्चाई बयान कर सकते हैं, जो गवाही दे सकते हैं। तो उनकी गवाही ये कह के काट दी गई। ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि लॉ के एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन लॉ में दीक्षा क्या होना क्या नहीं होना, दीक्षा का कोई वो नहीं होता। अगर इस तरह से किसी की बात काटी गई तो मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि क्यों काटी गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा साक्ष्य है उनकी बेगुनाही का। मैडम, कोई भी पीड़ित या पीड़िता इस तरीके के आरोप क्यों लगाएगी? ये ज़माने में कोई भी कुछ कर सकता है, पैसे के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। या एक महिला होते हुए मैं क्यों नहीं महिला का साथ दूंगी, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं और आपको थोड़े टाइम बाद पता चले कि ये तो कॉन्स्पिरेसी थी, फिर कैसा लगेगा, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद करके मान लें, आप साक्ष्य ढूंढिए, कोई भी जो प्रूफ अगेंस्ट है वो दिखाइए। क्योंकि इस परिवार के लिए वहाँ जिनके घर में ये ठहरे थे उनका भी कहना है कि ये पूरा परिवार जब ऊपर चला गया था तो उनकी माता जी ने अपनी खाट ऐसी जगह लगा ली थी कि दरवाज़ा खोल के वो आ भी नहीं सकते थे। तो वो माता जी कह रही थी क्या वो ऊपर से कूद के गए थे छत पे से। तो मतलब ये पूरी तरह से एक कॉन्स्पिरेसी है और डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी इट इज। डीप रूटेड समझ गए ना, कि मतलब कहाँ तक के लोग इसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। तो मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये षड्यंत्र है? कन्वर्जन जो चल रहा था काफ़ी स्पीड पे चल रहा था, क्रिश्चियन कन्वर्जन जी, और ख़ास तौर पे आदिवासी इलाकों में। बापू जी ने वहाँ पे जाकर जो कन्वर्टेड थे उनको भी वापस घर वापसी योजना नाम से चला के और उनको वापस लिया। आप सोचिए यह बात कैसे हजम हो सकती है उन लोगों को जो कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने में लगे पड़े हैं, है ना? और बापू जी की गिरफ्तारी के बाद देखिए कितना इस कन्वर्जन ने फिर से स्पीड पकड़ ली। बापू जी ही पहले थे जिन्होंने कन्वर्जन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी।
और उन्हें ये नहीं है कि ये पहली चीज़ उनके ऊपर आरोप लगाया गया, कई कोशिशें की गई कि किसी तरह आरोप लगा दिया जाए। फिर उन्होंने ऐसा गंभीर आरोप ढूंढा कि जिससे सुन के एकदम इंसान परेशान हो जाता है कि भाई हाँ ये गलती है, वो तरह का आरोप इसलिए लगाया गया। मैडम, हिंदुत्व की बात करें, मौजूदा सरकार की बात करें, हिंदुत्व का नारा दिया गया, ऐसा क्यों लगता है आपको कि इस अभी बापू जेल काट रहे हैं, जो आरोप हैं न्यायालय के द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया हुई पूरी, लेकिन आप लोग या तमाम जो साधक हैं वो नहीं मानते हैं इसे। 2026 चल रहा है, अब इस समय मौजूदा समय में क्या सोचते हैं आप लोग? 2013 से 2026 आ गया, इसकी हैरानी तो मुझे भी है जी। मैंने शुरू में इसकी तरफ ध्यान इसीलिए नहीं दिया था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हम लोग वो साधक हैं जो काफ़ी समय से जाते हैं जी। काफ़ी आश्रमों में मैं गई हुई हूँ, और वहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ पवित्र है कि ऐसी चीज़ों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी। कितनी लड़कियाँ, कितनी महिलाएं वहाँ पे रहती हैं, महिलाओं का आश्रम है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हजारों लाखों महिलाएं उनके सपोर्ट में आज भी सड़क पे उतर आती हैं। उन सब की ना सुन के हम एक की कैसे सुन रहे हैं? और दूसरी चीज़ मुझे ये भी हैरानी है कि बिना किसी सबूत एक संत 2013 से 2026 हो गया। वही वाली फिल्म का डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं मैडम, ये आप कैसे कह सकती हैं कि सबूत नहीं है? आपको लगता है बिना सबूतों के न्यायालय जो है कार्रवाई करेगा कि अपना फैसला सुनाएगा? यही तो हैरानी की बात है। सबूत उनके अगेंस्ट नहीं है, सबूत उनके फेवर में है, और फेवर में जो थे उन्हें काट दिया गया कि भाई इन्होंने दीक्षा ले रखी है। नहीं, ये तो आप लोगों के आरोप है ना। तो मतलब सबूत उनके अगेंस्ट जो है वो आप बताइए, वो आप ढूंढ लीजिए। या हो सकता है आप लोगों की अनुभक्ति बोल रही हो। मीडिया की अंधभक्ति भी तो हो सकती है कुछ लोगों की, और ये अंधभक्ति कहाँ तक फैली है, वो कोर्ट तक भी फैली है, ये मुझे हैरानी है। अब आपकी अनुभक्ति सवाल उठे तो आप मीडिया पर सवाल उठा रही हैं। अंधभक्ति वो मानी जाती है जिसमें आप फैक्ट्स को ध्यान नहीं देते हैं जी। और आप एक चीज़ के पीछे चलते हैं। फैक्ट्स जानने का ज़माना है, इंटरनेट पे सब उपलब्ध है, आप खोजिए, आप देखिए, आप उनके अगेंस्ट ढूंढिए कि कोई चीज़ मिल जाए। वो कोई नहीं है। मैंने केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। लॉ एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं कई बार कह रही हूँ, और कई लॉ एक्सपर्ट्स ने इसको स्टडी किया है। आप उनके भी यूट्यूब पे उनके विचार सुन सकते हैं, और अगर आपको पता चले कि किसी ने कोई सबूत बताया तो आप मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है। हाँ, उनके खिलाफ एक चीज़ मैं कह सकती हूँ, उनके सबसे बड़े जो कसूर है वो हिंदुत्व का समर्थन है। जो हिंदुत्व का समर्थन देगा इस समय, उसके खिलाफ तो साजिश होने के पूरे चांसेस ही हैं। मैडम, क्या कहेंगी जो तमाम लोग अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके अनुयायी हैं, क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? बहुत बहुत साधुवाद उनको जो आज तक जुड़े हुए हैं, जो अपनी आस्था को नहीं हिलने दे रहे, क्योंकि ये आस्था कोई धरातल विहीन नहीं है, बड़े पक्की आस्था है। और धन्यवाद सबका, आस्था को बनाए रखना हमेशा, और बनी रहेगी, कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बनी ही रहेगी। तो ये हमारे साथ में विभा गुप्ता जी थी, जो कि इंटरनेशनल टीचर हैं, और आज इन्होंने संत आसाराम बापू को लेकर के, उनकी सजा को लेकर के बात की। इन्होंने अपनी बात रखी और उस पर कई चीज़ों को लेकर के हमने इनसे चर्चा की। तो लगातार आप बने रहिए और देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत से। मैं नीरज कुमार।